हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉड नेहा कश्यप -W1FE पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं, पौधों को जानिए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आपने देखा कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ ही पत्तियां लालियुमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले होते हैं तथा कुछ पौधों में पुष्प भी नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय का प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं और जड़, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। स्क्रॉल करते हैं थोड़ा ऊपर की साइड और देखते हैं क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं। मेन टॉपिक्स ही कवर करेंगे, एक्टिविटीज़ को हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, इसको आप खुद से पढ़िएगा। मेन टॉपिक्स सिर्फ हम कवर करेंगे। यहाँ पे पौधों के भाग का एक ये चित्र दिख रहा है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें फ्लावर, लीव्स एंड कली जो होती है, रूट होता है, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें उसके नाम पता होने चाहिए। एंड शाख, झाड़ी एवं वृक्ष, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। आइए ऊपर पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे की साइड। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। मतलब हमें पौधों के साथ अपनी दोस्ती रखनी चाहिए, एक तरीके से उनके साथ लगाव रखना चाहिए, प्लांट्स के साथ ख़ास तौर पे, क्योंकि वही हमें ऑक्सीजन देते हैं। शाख, झाड़ी एवं वृक्ष क्या होते हैं? यहाँ पे आता है हमारा एक्टिविटी, इसको आप खुद से रीड कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, हम इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। और सारणी 7.1 पौधों के संवर्ग, पौधों के नाम। कॉलम 1 ऊंचाई, कॉलम 2 तना, कॉलम 3 शाखाएं कहाँ से निकलती है, कॉलम 4 हरा, कोमल, मोटा, कठोर, तने के आधार से, तने के ऊपर से। पौधों का संवर्ग, जैसे कि पौधों के नाम क्या, टमाटर, आम, नींबू। मुझ में छोटा है, मुझसे बहुत लंबा है, मुझसे थोड़ा लंबा है, हाँ 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 हाँ, सब में जिसमें हाँ आ रहा है वहाँ हाँ भरो। शाख, वृक्ष, झाड़ी। नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों की सारणी 7.1 वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 एवं कॉलम को भर सकते हैं। नीचे कुछ सुझाव हैं, इसको भी आप खुद से रीड कीजिएगा। खरपतवार तो वो होती है जो खेती में अनावश्यक रूप से उग जाती है, वो उस चीज़ को खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन लक्षणों के आधार पर अधिकांश पौधों के 3 संवर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं। यह संवर्ग शाख, झाड़ी एवं वृक्ष हैं। इन्हें चित्र 7.2 में 3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। अगर हम पूछें कि शाख क्या है, तो हरे एवं कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं वो शाख होते हैं, छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएँ नहीं होती हैं। यहाँ आप कुछ प्लांट्स के चित्र देख सकते हैं, शाख का, झाड़ी का, वृक्ष का, कि शाख किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रॉल करते हैं थोड़ा ऊपर, बात करते हैं यहाँ पे, ये एक्टिविटी से रिलेटेड है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने साधारण एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। उपरोक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों की सही प्रकार से वर्गीकृत सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भाग कर सकते हैं? नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पहेली दे रखी है, इसको आप खुद से ही रीड कीजिए। एंड नीचे आते हैं, कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि
कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। आपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम बताइए कि विसर्पी लता क्या होते हैं। थोड़ा नीचे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। अब बात करेंगे हम तने के बारे में। तो यहाँ पे क्रियाकलाप है, आप इसको खुद से रीड कीजिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इसको रीड करके, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता है जो आपको करके देखना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये थर्ड क्रियाकलाप है, इसको भी आप खुद से कीजिएगा, रीड करिएगा। और नीचे स्क्रॉल करते हैं। मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, ज़्यादा हम लेंथी नहीं करेंगे इस वीडियो को। पत्ती अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किसी प्रकार जुड़ी है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो क्या कहलाती है? पर्णवृंत कहलाती है। पर्णवृंत, अगर क्वेश्चन भी इसका स्टूडेंट्स बन सकता है कि पर्णवृंत क्या चीज़ है, तो आप वो चीज़ बता सकते हैं कि पर्णवृंत क्या चीज़ है कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो ये आप देख रहे हैं चपटा भाग, इसको फलक कहते हैं। और पर्णवृंत उस डंडी को कहते हैं। पटलपुरी इसको कहते हैं। क्या आपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप ले। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पूर्ण विचार पर मजबूर कर देगी। पूर्ण विचार मतलब दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्रियाकलाप है, मीन्स एक्टिविटी है। इसको भी आप खुद से रीड कीजिएगा। हम इसी वजह से चैप्टर को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चित्र देखने को मिल रहे होंगे। पत्तियों में शिराविनायक समांतर जलिका रूपी मीन्स जिसमें जल अधिक मात्रा में रहता है। यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 4 है, इसको भी आप खुद से कीजिएगा। नीचे हमारा यहाँ पे एक्टिविटी 5 है, इसको भी आपको खुद से ही करना है। और स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ। पत्ती में क्या है? पत्ती में मतलब होता क्या है? तो नॉर्मली तो क्लोरोफिल होता है। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। बात करते हैं जड़ से। जड़ क्या होता है? चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहेली और बूझो से कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से पानी दे रहा है? मतलब कोई पत्ती में पानी देता है या जड़ में? पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलाप के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमें मतलब प्लांट्स में किस हिस्से में पानी देना चाहिए। यहाँ पे एक्टिविटी है 2 गमले की, इसको खुद से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट है ये सब, इसमें अधिकतर इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, इसको आप खुद से रीड कीजिए। एंड इसको करना चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं कि इसमें से क्या इसका रिज़ल्ट निकल कर आता है। जैसे आपने ऊपर देखा कि अंकुरन क्या होता है, तो 2-4 दिन जैसे कि जड़ें निकल आती हैं वो अंकुरन कहलाता है। चने हो गए, मटर हो गए, इनमें ये अंकुरित वाली चीज़ें हैं। और स्क्रॉल करते हैं। ये हमारा एक तना 2 तरफा मार्ग की तरह है, जो ये और सामने आपको प्लांट समझ में आ रहा है। अब पढ़ेंगे हम 7.5 में पुष्प क्या चीज़ है। पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प का मतलब तो वैसे फूल होता है। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19 A, B तथा C में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं? क्यों? चित्र 1.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा जो चीज़ें होती हैं उसको आपने क्या रंगते हुए देखा है? तो हम यहाँ बात करेंगे, जैसे गुलाब है, पत्ती विहीन शाखा है, पत्ती सहित शाखा है, पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा है।
और स्टूडेंट्स जो हमारा ये जो कमल का प्लांट्स होता है इसको आप विदाउट रूट के भी आप इसको लगाएंगे गमले में तो भी वो ग्रो करेगा। अमरूद के पुष्प भी देखे हैं, क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी 10 दिख रही होगी, इसको भी आपको खुद से ही करना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे सारणी 7.3 पुष्पों का परीक्षण बोल रखा है, उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। स्क्रॉल करते हैं, बाकी यहाँ पे चित्र है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे स्त्री केसर के भाग हैं, अंडाशय की आंतरिक संरचना, लंबाई में काट, अनुप्रस्थ काट क्या चीज़ होती है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे। और ये जो चित्र हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये ड्राइंग पेपर में ज़रूर आते हैं। एंड नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा और ऊपर, तो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 11 आती है जो कि आपको करनी है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 11 है, इसको खुद से रीड कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, नीचे की तरफ थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे। क्या आपने ऐसे पुष्प, नहीं इसको रीड तो नहीं करेंगे। प्रमुख शब्द हैं आरोही, संवहन, विसर्पी, लता, रेशेदार जड़, शाक, पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिरा विन्यास, बीजांड, समांतर शिरा विन्यास। ये कुछ हमारे प्रमुख शब्द हैं जिसके मीनिंग आपको पता चल ही गए होंगे। प्रवर्त, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जलिका रूपी शिरा विन्यास, बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसलाजड़, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष, पंखुड़ियाँ और शिरा। तो इन सभी के आई होप आपको मीनिंग पता चल गए होंगे। नीचे हमारा ये सारांश है, इसको आप, ये भी चैप्टर का मेन होता है, इसको भी आप रीड कीजिएगा। एंड इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कुछ 1 to 30 हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।